हेलो एवरीवन। तो हमें स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ने में। वैसे अगर मैं रियलिटी में बताऊं तो ये वाला जो टॉपिक है, जो टू वेरिएबल वाली इनइक्वालिटी, इससे क्वेश्चन मैंने आपके एग्जाम में काफी कम देखे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो आपको ब्लॉक फोर है ना, ब्लॉक फोर में पार्ट फोर है जो आपका, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। ये तो देखो, यहाँ से आप क्या करोगे मैं आपको बताऊं। आपने ऊपर इससे पहले तक के सारे प्रीवियस ईयर के और ये वो सब कुछ डिस्कस कर ही लिया है। अब आगे क्या करना है आपको मैं बता रहा हूँ। आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा यहाँ से। जब ये वाला वीडियो कंप्लीट कर लोगे, मतलब इसके दो वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें एक तो हम डिस्कस करेंगे कि इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं टू वेरिएबल में, और दूसरी में इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तुरंत उसके बाद आप क्या करोगे, वहां से ब्लॉक फोर में पहुंच जाना। ब्लॉक में पार्ट नंबर फोर, जिसमें हमने मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन पढ़ना है। क्या है देखो, अभी अभी आपके माइंड के अंदर ये टॉपिक चल रहा होगा, वार्म अप होगा अच्छे तरीके से इसका, और आप तुरंत जाकर वहां से कर लो। इसको करने मतलब इस टॉपिक को कर लिया तो आपके नहीं है लगभग आई थिंक पांच हो सकते 10 नंबर पक्के हैं यहाँ से। और जैसे ही उसको कर लोगे तुरंत 10 नंबर पक्के। नहीं तो क्या होगा, उसको वहां तक पहुंचने में ना आपको बहुत टाइम लग जाएगा। कैलकुलस आएगा, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रिटी, बहुत कुछ बीच में आएगा। तो आप क्या करना है, इसके तुरंत बाद या वहां पर तुरंत पहुंच जाना है ब्लॉक फोर पे, कॉस्ट मिनिमाइजेशन वाले पार्ट पर। ठीक है। तुरंत आपके इन दो को करने से 10, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 20 नंबर पक्के ही पक्के हैं, बिल्कुल डेफिनेटली पक्के हैं यहाँ से। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इसको। इसको बस जो मेन फंडा है आपको वो समझना है, और मैं कुछ बातें बताऊंगा इसके अंदर, वो काफी जानने वाली हैं। क्योंकि जब आप वहां पर मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन करोगे ना, तो कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपकी समझ में नहीं आएंगी। द रीजन इज दिस, क्योंकि आपने ये पहले पढ़ा हुआ ही नहीं होगा इससे पहले 11th एंड 12th में। तो वैलिडिटी वगैरह सब कुछ कैसे चेक करते हैं, ये सब कुछ मैं इसके अंदर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वो नोट करने वाले हैं, वो ये हैं। जैसे अगर मुझे कोई लाइन है यहाँ पर, काफी ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ पर सपोज करो मेरी ये लाइन है, ठीक है। और इस लाइन की इक्वेशन मेरे पास है y इज लेस देन x प्लस के थ्री, कुछ ऐसे करके मान लो। मैंने नहीं चेक करा कि ऐसे अगर अगर आई इक्वेशन, तो हमें ना इसका शेड रिप्रेजेंट करना है। शेड माना जानते हो ना कि किस साइड होगा। क्योंकि ये जो वाई इज लेस देन एक्स प्लस के थ्री है, ये एक इनइक्वालिटी है, और इनइक्वालिटी रीजन रिप्रेजेंट करती है। जैसे मैं बताऊं, एक्स इज ग्रेटर देन थ्री, एक्स इज ग्रेटर देन थ्री, जैसे थ्री यहाँ पर है, तो वो सारे नंबर जो एक्स से बड़े हैं यहाँ पर, अगर भाई एक्स इक्वल टू थ्री होता तो मतलब वही नंबर है, तो उसमें सीडेड की बात ही नहीं थी। लेकिन जब हम एक्स ग्रेटर देन थ्री कर रहे हैं, मतलब वो सारे नंबर जो थ्री से बड़े हैं, मतलब इधर साइड पे, मतलब राइट साइड पे। और यहाँ पर हम क्या करते थे, सर्किल बनाते थे। ये वाली बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर तो हमारी सिर्फ एक्स ग्रेटर देन थ्री है। अगर मैं आपको कर देता हूँ एक्स प्लस के वाई ग्रेटर देन थ्री, तो अब तो गड़बड़ हो जाएगी ना, कि आपको एक्स को भी मैनेज करना है, वाई को भी मैनेज करना है, अलग अलग। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैच करोगे तो इन दोनों से बनने वाली एक लाइन की इक्वेशन होती है। आई डोंट नो कैसे जाएगी, मे बी पॉसिबली ऐसे जाएगी। तो वो सारे एक्स प्लस के वाई, वो सारे एक्स और वाई जिनका सम थ्री से बड़ा है, तो हो सकता है कि वो रीजन यहाँ पे इतने सारे एक्स और वाई होंगे। ये देखो, ये सारे ये इस लाइन के इधर ही होंगे वो, क्योंकि ये लाइन है ये वाली, ये इधर इधर ये सारी। मान लो जैसे 5,6 है यहाँ पर, 5,6 लाई कर रहा है, तो 5 और 6 का सम प्रेजेंट करोगे तो 11 आ रहा है, 11 बड़ा है थ्री से। समझ में आई नहीं समझ में आई बात। वो सारे एक्स और वाई जिनका सम थ्री से बड़ा है, तो वो इधर लाई कर रहे हैं, तो मतलब ये हमारा शेडेड पोर्शन इधर की साइड हो गया। लेकिन जब आपने लाइन की इक्वेशन बनाई, तो पहली बात तो ये देखो कि ये जो लाइन है एक्स प्लस के वाई, वो इक्वल नहीं है। यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन का साइन है। तो जब तक लाइन की इक्वेशन इक्वल नहीं होगी, तब तक आप उसको फुल लाइन नहीं बनाओगे। आप क्या करोगे, डॉटेड लाइन को रिप्रेजेंट करोगे। ऐसे बता रहा हूँ कोई, ऐसे कर करिए। क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि आप इस लाइन पर वैल्यू नहीं ले सकते। समझ में आई नहीं समझ में आई बात। जैसे एक्स की वैल्यू हम लेते थे ना, एक्स की वैल्यू थ्री से बड़ी है, तो हम होलो सर्कल लगा देते। होलो सर्कल का मतलब है कि हम उस वैल्यू को नहीं ले सकते। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि हम थ्री के आसपास का सारा जितना भी रीजन है वो सब ले सकते हैं। तो ये हम इसलिए रिप्रेजेंट करते थे। ऐसे ही जब आप लाइन पर नहीं ले सकते ना कोई भी पॉइंट, मतलब उन उन नंबर को नहीं ले सकते आप जिनका सम थ्री होगा। क्योंकि ये वाली लाइन पर वो सारे नंबर आने वाले हैं जो थ्री पे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, अगर 80% भी हमें समझ में आ रहा है ना, तो चलते चलो। क्योंकि क्वेश्चन करने से ज्यादा समझ में आता है कि हम आकर करना क्या है। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहो कि मैं जो जो बातें बोल रहा हूँ यहाँ पर अभी मैं। तो ये वो लाइन होगी जिस पर सम होगा ये हमारा थ्री, और ये सारा वो रीजन होगा जिनका सम ग्रेटर देन थ्री है। तो यहाँ से हम ऐसे करके लाइन बनाएंगे। ये दो लाइन है
जो ये रीजन बताएंगे कि एक्स प्लस के वाई ग्रेटर देन 3 है। आ गई बात समझ में? नहीं आ गई ये वाली बात? तो सिर्फ आपको दो लाइन बनानी है, या तो इधर या इधर। अगर देखो मैं ऐसे बनाऊं तो ये लाइन की इक्वेशन तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 है, और ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, वो है मेरा एक्स प्लस के वाई ग्रेटर देन 3। ठीक है। और ये जो मेरा रीजन है इधर साइड का, वो रीजन है एक्स प्लस के वाई लेस देन 3। तो बताओ भाई हमें रिप्रेजेंट कौन सा करना है? हमें रिप्रेजेंट करना है ये वाला रीजन जो बड़े हैं, तो यानी कि शेडेड पोर्शन इधर की साइड का करना पड़ेगा ना। अगर ये वाला करना पड़ता तो मैं शेडेड पोर्शन इधर की साइड बना लेता। ऐसे करते हैं यहाँ पर, इधर की साइड पर। आगे बात समझ, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो कुछ रूल्स जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे क्वेश्चन करते समय, वो मैं बता दूँ आपको। पहले आप क्या करोगे, ये जो इनइक्वालिटी है इसको कंसीडर करोगे इक्वल, क्योंकि आपको लाइन की इक्वेशन बनानी है। तो लाइन की इक्वेशन तो तभी बनाई जा सकती है ना जब आप एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू पुट करोगे। तो लेट वाई इज इक्वल टू 2x - 3। अब आपने ये ले लिया वाई, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, अब एक्स और वाई की वैल्यू जो है, ये जो है पुट कर करके देखेंगे। और हमारे पास यहाँ पर मैंने ग्राफ बना लिया यहाँ पर, ये ओके। और ये ऐसा करके ग्राफ बना लिया, एक्स एक्सिस हमारी ये हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। तो हम एक्स की वैल्यू पुट करके देखते हैं। लेट अस कंसीडर एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर ले ली 1। वैसे तो जीरो लेते हैं। 2 - 3 कितना हुआ, -1। और एक्स की वैल्यू लेते हैं 2। एक्स की वैल्यू लो आप 2। और वाई की वैल्यू कितनी है, 2 या 4 - 3 1 आ गई है। तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 1 और 2, 3 ले लेते हैं। और वाई की वैल्यू कितनी है, 1 2 ले लेते हैं, और माइनस के 1 और 1 ले लेते हैं। -के 1 -के 2, और ये +के 1 और +के 2। ठीक है, 1 2 3। एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 1। तो देखो हम जो कोऑर्डिनेट देखते हैं ना, वो ऐसे देखते हैं। ऐसे ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक, यानी कि एक्स कमा वाई का एक कोऑर्डिनेट माना जाता है ये, एक्स कमा वाई का। तो 1 - के 1 हमारा एक कोऑर्डिनेट बन गया। ऐसा मत देखना, काफी सारे बच्चों को आदत लग जाती है कि ऐसे देखते हैं, सीधे सीधे देखते हैं। नहीं, आपको देखना है ऊपर से नीचे, ऐसे करके देखना है, ऐसे करके देखना है। तो ये हमारा होगा 1 - के 1, यानी कि ए पॉइंट मेरा जो आ गया वो -के 1 1 हो गया। ठीक है। अब बी पॉइंट निकालते हैं। बी पॉइंट हमारा हो गया 2 1। ये हमारे दो पॉइंट हो गए। अब हमें इन पॉइंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। तो एक्स की वैल्यू -के 1, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुको, एक्स की वैल्यू 1 थी ना, मैंने गलत लिख दी यहाँ पर। और वाई की वैल्यू -के 1 थी। एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1। ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू -के 1, तो यानी कि यहाँ पॉइंट आएगा ए। एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1, यानी कि एक पॉइंट आएगा यहाँ पे। अब क्योंकि ये इनइक्वालिटी इक्वल नहीं थी, तो मैं इस लाइन को पक्की लाइन नहीं बना सकता, मतलब रियल लाइन नहीं बना सकता। इसको आपको एक डॉटेड लाइन बनानी होगी। कि उसका मतलब ये होता है कि हम उस लाइन पर कोई भी वेरिएबल नहीं ले सकते, मतलब वो पॉइंट नहीं कंसीडर करेंगे। तो स्केल रखना और ऐसे करके लाइन बना देना। ये यहाँ तक बात समझ में आ गई? देखते रहो वीडियो को, ठीक है। नहीं भी समझ में आ रहा हो, कॉपी पर नोट करते रहो मेरे साथ में, क्योंकि मैं आपको ले जाऊंगा वहां तक ही। ठीक है, नहीं मन कर रहा फिर भी देखो। अब हमारे पास ये रीजन आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ग्राफ तो बनाना ही बनाना पड़ेगा। ग्राफ कैसे चेक करेंगे, अब सुनो यहाँ मेरी बात को। ग्राफ चेक करने के लिए ना हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक कोई नंबर ले लेना चाहिए। कोई एक नंबर, सपोज करो हम नंबर ले लेते हैं। हम्म, चलो ले लेते, ओरिजिन ले लेते हैं। ओरिजिन, ओरिजिन यहाँ पर है। अगर हम ओरिजिन की वैल्यू पुट करेंगे और ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो गई, तो उस ओरिजिन की तरफ ही शेड लाई करेगा। कोई सा भी पॉइंट ले सकते हो आप, ये वाला पॉइंट ले लो, चाहे ये वाला पॉइंट ले लो, कहीं पे भी ले लो। तो चेक फॉर शेड, हम शेड के लिए चेक करेंगे। तो पुट एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 0 इन इक्वेशन। हम इक्वेशन में पुट करते हैं एक्स की और वाई की वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो जो हम पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 इज लेस देन -के 3, विच इज फॉल्स। पक्की बात है, नहीं पता, विच इज फॉल्स है। देखो मैंने ये वाली इस वाली इक्वेशन में पुट कर दी वाली वैल्यू, लेकिन फॉल्स आ रही है। अब आपने ये लिया तो ये फॉल्स है। ये फॉल्स का मतलब क्या हुआ कि शेड इसकी तरफ नहीं लाई करेगा, उधर दूसरी तरफ लाई करेगा। यानी कि तो आप लाइन बना दोगे ऐसे कर कर, ये ऐसे कर कर, ये। आ गई बात समझ में? नहीं आ गई? तो शेड मेरा लाई करेगा इस साइड पर। तो शेड लाई अवे फ्रॉम ओरिजिन।
तो ये लाइन की हमारी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ चलते हैं। अब यहाँ पर भी हमें वही सारे काम करने पड़ेंगे। लेट हम करते हैं एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू जीरो, पी इक्वल। ठीक है, हमने इक्वल ले लिया। अब हम जब इस लाइन के पॉइंट निकालेंगे तो हमारे पॉइंट क्या आएंगे, लेट एस एक्स और वाई। लेट एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू जीरो, एक्स की वैल्यू वन, वाई की वैल्यू माइनस के बनाएगी। मैंने ग्राफ लिया और ग्राफ पर नहीं है, इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो ग्राफ पे जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो हमारे पास कितना आएगा सेक्शन। ए पॉइंट मैंने ले लिया जीरो कॉमा जीरो, और बी पॉइंट ले लिया मैंने माइनस, एक्स की वैल्यू वन, वन टू, वन टू, माइनस के वन, माइनस के टू, वन और टू, माइनस के वन और माइनस के टू। तो एक्स की वैल्यू जीरो कॉमा जीरो ये हो गई, और एक्स की वैल्यू वन और वाई की वैल्यू माइनस के वन, यानी कि ये वाली पॉइंट हो गई हमारी वैल्यू। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक लाइन बना देनी होगी। एक मिनट को, लाइन के लिए मैं कलर चूज कर लेता हूँ ग्रीन वाला। ऐसे जा रही है लाइन वाली ये। अब मैं इसको डार्क कलर से बना रहा हूँ, रीजन पता है इसका क्या है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, मतलब हम वो पॉइंट भी ले सकते हैं जिनका सम जो है जीरो आ रहा है। अब आप एक मेरी बात ध्यान से सुनो यहाँ पर जरा। जो ये लाइन है वो मेरी x प्लस के वाई इक्वल टू जीरो है। इस लाइन पे जितने भी नंबर आने वाले हैं ना, उन सबका सम देख लो आप, तो जीरो ही होगा। जैसे माइनस के वन कॉमा वन देख लो, इन दोनों का सम करो, माइनस के टू कॉमा टू देख लो यहाँ पर ये। तो ये वो, तो हम मतलब वो पॉइंट ले सकते हैं, मतलब हम इस लाइन को ले सकते हैं, मतलब हम इस यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। तो आप इसको फुली फिल्ड लाइन बनाओगे। अब हम यहाँ पे सीड सीड चेक करेंगे। अब सीड चेक करोगे तो पॉइंट तो चाहिए था ना कोई। पिछली बार तो हमने ओरिजिन ले लिया था, अब हम यहाँ ओरिजिन नहीं ले सकते, क्योंकि हमें कोई ऐसा पॉइंट लेना पड़ता है जो लाइन के इधर हो या उधर हो। तो एक काम करें, टू कॉमा टू ले लें, टू कॉमा टू ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे एस जीरो कॉमा जीरो लाई ऑन लाइन, देयरफॉर वी कैन नॉट टेक जीरो कॉमा जीरो फॉर चेकिंग ऑफ शेड। हम शेड के लिए इसे नहीं ले सकते, तो इसका मतलब हमें ना कोई और लेना पड़ेगा। तो लेट नहीं, हम यहाँ पे वो करते हैं, पुट एक्स इक्वल टू टू और वाई इक्वल टू, एक्स इक्वल टू टू और वाई इक्वल टू टू ले लेते हैं। ठीक है, वाई इक्वल टू टू हमने ये वाला पॉइंट ले लिया, कोई ये वाला पॉइंट बुक में हो सकता है कोई और पॉइंट दे रखा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो अभी आप ये वाले पॉइंट पुट करो, तो टू कमा टू यानी कि फोर, फोर इज लेस देन जीरो। यहाँ पर आ रहा है ना फोर इज लेस देन जीरो, तो बताओ फोर छोटा है जीरो से क्या, नहीं तो विच इज फॉल्स है। ये गलत हो गया। अगर ये फॉल्स है इसका मतलब ये हो ना कि शेड हमारा लाई करेगा किधर, इसके अगेंस्ट, इसकी तरफ ना। ये हमने ये वाला पॉइंट लिया था ना, ये वाला पॉइंट, तो शेड अब इसकी तरफ नहीं लाई करेगा, शेड लाई करेगा इससे अगेंस्ट, यानी कि इस साइड लाई करेगा शेड। और मैं यहाँ से ले सकता हूँ, तो मैंने लाइन बना ली दो, केवल केवल दो लाइन बनाओगे, जहाँ सजाने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, विच इज फॉल्स, इसका मतलब देयरफॉर हम ये कहेंगे शेड लाई अवे फ्रॉम टू कमा टू, यानी कि इस साइड। अब आप इतना बना दोगे ना, आपको गारंटी से मार्क्स मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है,